नमस्कार। एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बात करेंगे हरियाणा की राजनीति की। कहा जाता है कि राजनीति में कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं होता है और बीते दिनों जिस तरीके से हरियाणा के जो सियासी समीकरण बनते हुए नजर आए, उनसे कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है। बीते 4.5 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में चलती रही। दोनों पार्टियां एक साथ तमाम मुद्दों पर जो राजनीतिक गतिरोध के बावजूद एक मंच पर आई और कहा गया कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हमने गठबंधन किया है, यानी कि सरकार चलाने के लिए अलायंस किया गया। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के पास आते ही अब भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की राहें अलग हो चुकी हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो हरियाणा में 2 सीटों को लेकर के इन दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन टूट गया। हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से यहां जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन बीजेपी ने कहा कि हम 10 की 10 सीटों पर मजबूत हैं और ऐसे में आपको एक भी सीट देना उचित नहीं समझते। ऐसे में दुष्यंत चौटाला ने तुरंत गठबंधन तोड़ते हुए चुनावी बिगुल फूंक दिया। भिवानी महेंद्रगढ़ से अब उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया है। हिसार सीट से उनके दादा रणजीत सिंह चौटाला को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। तमाम ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला हिसार से फिर से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे और एक बार फिर से लोकसभा में हिसार कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतकर जाने वाले हैं। यानी कि साफ तौर पर पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को लेकर विभिन्न मुद्दों पर अब दुष्यंत चौटाला घेरना शुरू कर चुके हैं। हरियाणा में बेरोजगारी के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दों पर, किसान आंदोलन के दौरान हुए किसानों पर पथराव लाठीचार्ज पर, इसके साथ साथ वृद्धावस्था पेंशन और जिस तरीके की कानून व्यवस्था है, इन तमाम सवालों पर मोदी सरकार को कटघरे में खड़े करते नजर आ रहे हैं दुष्यंत चौटाला। लगातार ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पैसे की ताकत है। प्रधानमंत्री के पास जिस तरीके की ताकत है, चुनावी चंदे के आधार पर उनको ताकत मिली है और आपके पास वोट की ताकत है। अब मोदी के विजयी रथ को रोकने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा और यहां मजबूती से भाजपा को जवाब देना पड़ेगा। जिस तरीके से हुंकार भरते नजर आ रहे हैं, चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं, लग ही नहीं रहा है कि महज कुछ दिनों पहले ये जो दुष्यंत चौटाला सरकार में मौजूद थे, इतनी जल्दी अपने सुर कैसे बदल लेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं दुष्यंत चौटाला। पर साथियों, 5 साल के अंदर लाखों युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया। आज इनके पास, बीजेपी वालों के पास 2 ताकतें हैं। एक ताकत है मनी पावर, पैसे की ताकत। साथियों, ये तो सरकारी रिकॉर्ड बताता है कि 2017 के इनकम टैक्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी में लिखित में माना है कि हमने 1000 करोड़ रुपया चंदे के तौर पर वसूल किया। साथियों, 1000 करोड़ रुपया तो हम सब मिलकर अपनी जमीनें बेचकर भी करें तो भी शायद पूरा नहीं कर सकते। तो इनकी पैसे की ताकत के आगे तो आप नहीं लड़ पाओगे। और दूसरी ताकत है इनकी मीडिया की ताकत। साथियों, 6 प्रदेशों में बाढ़ आई, हजारों लोग, लाखों लोग बेघर हो गए, सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, मगर उसका कोई प्रचार नहीं हुआ। साथियों, हमारे पड़ोस दिल्ली, जो हमारे देश की राजधानी है, 516 साल पुराना संत शिरोमणि रविदास जी का मंदिर तोड़ा गया। रातों रात उसको जगह से हटा गायब कर दिया गया, मगर एक खबर भी किसी राष्ट्रीय चैनल पर आपको देखने को नहीं मिली। साथियों, आप खुद उठाकर देखो आज देश की अर्थव्यवस्था क्या है। दिन प्रतिदिन हजारों युवा बेरोजगार हो रहे हैं, आज धंधे बंद हो रहे हैं लोगों के, मगर क्या कोई टीवी पे उसका प्रचार दिखता है? मगर टीवी पे एक चीज जरूर दिखती है, भाई मोदी तो अमेरिका जा लिया, मोदी तो ट्रंप के जप्पी पा लेगा, मोदी तो न्यू कर लेगा। मगर एक चीज बता दूं, ये समझण की बात है, ये मोदी सिर्फ फोटो खिंचाने का रह जाएगा। अगर करता मोदी तो हमारे बीच में 14 दिन पहले आया था, बताओ हरियाणा के लिए क्या दे के गया? कि हरियाणा के बालकों की नौकरियों का वादा कर गया?
क्या हरियाणा जो अपराध के नाम तौर पर आज प्रदेश नहीं देश के अंदर चौथे नंबर पर आता है, क्या यहाँ हमारी माताओं बहनों की व्यापारियों की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठा के गया? पर एक चीज जो 5 साल पार्लियामेंट में भी रहकर देख ली और भाई 3 महीने पार्लियामेंट से बाहर हो लिए, इसके दौरान भी देखी है कि एक चीज के आगे तो हम मुकाबला नहीं कर सकते और वो चीज है मोदी की फोटो की ताकत के आगे। मगर साथियों एक चीज समझने की है, जो आज हालात देश के, ये बीजेपी 303 सांसद लेके ऊपर गई और हरियाणा में नारा दे दिया 75 पार करेंगे। साथियों इनको याद दिला दो कि 1984 के अंदर जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस समय 411 सांसद कांग्रेस के जीत के आए थे और हरियाणा में नारा दिया जाता था कि भाई एक सीट भी विपक्ष की नहीं छोड़ेंगे। ये नारा दिया गया था। ये बूढ़े बुजुर्ग बैठे, इनको पता है, बहन कुमारी फूलवती जी बैठी है। ये तो पहली पदयात्रा जो चौधरी देवीलाल जी ने करी थी, शायद उस समय 16 साल की उम्र की थी, तब चौधरी देवीलाल की उंगली पकड़कर दिल्ली तक उनके साथ गई थी। साथियों इनने वो दौर देखा है जब लोग डरा करते थे, क्योंकि टीवी पे इतने चैनल नहीं हुआ करते थे, केवल मात्र दूरदर्शन और रेडियो में प्रसार भारती होता था। उस समय ये बातें जन जन तक पहुंचाने का किसने काम किया? साथियों जो तीसरी ताकत है जो बीजेपी के पास नहीं है, आपके पास है, वो कार्यकर्ताओं की शक्ति, मैन पावर है। इस बीजेपी की मनी पावर, मीडिया पावर के आगे अपनी मैन पावर दिखाने का काम करो। हमारे बीच में बहुत ही आदरणीय हमारे उपाध्यक्ष जगरूप सिंह जी बैठे हैं। जब मैं पहली बार प्रचार में गया और मेरे को मिले तो मैंने पूछा, प्रधान जी आपने राजनीति में कार्यकर्ता के बतौर कैसे काम किया? कहता, पुत्र मेरी तो एक गल थी कि चौधरी देवीलाल दा चुनाव सी रोड़ी च और मैं गड्डी लेके बुनियादी करदा सी और शाम नू पोस्टर लांदा थी। साथियों ये मैन पावर थी जो 1987 में बुनियादी और पोस्टरों से हर मोड़ चौक तक, हर घर तक पार्टी का प्रचार कर कर आई थी। और आज भी आपसे आग्रह करता हूं कि उस मैन पावर, उस मीडिया पावर और मनी पावर के आगे आज आपकी जरूरत है कि घर घर जाओ, एक एक घर, एक एक व्यक्ति तक चाबी का चुनाव चिन्ह पहुंचा कर आने का काम करो। और आप देखना, जो खट्टर साहब ने, जो हुड्डा साहब ने 15 साल जो चंडीगढ़ के ताले बंद करके रखे किसान कमेरे के लिए, आपकी चाबी उन तालों को खोलकर सेक्रेटरीट की 4थी मंजिल पे जाने का अधिकार। तो आपने सुना यहाँ पर दुष्यंत चौटाला को, जो लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी के पास पैसे की ताकत है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास मजबूत जन आधार है। बीजेपी जहां एक तरफ मीडिया के तमाम चैनल्स के माध्यम से लाइमलाइट बनाने की कोशिश कर रही है, उन्होंने यहां पर बीजेपी की रणनीति पर कड़ा कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है, तो आखिरकार फिर चुनाव करवाने की क्या आवश्यकता है? क्यों आखिरकार देश के लोगों के मताधिकार की आवश्यकता है? भारतीय जनता पार्टी पैसे के दम पर चुनाव जीत रही है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों में जाकर के अपनी एक अलग छवि को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उस छवि को लगातार मीडिया दिखा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला ग्राउंड से जुड़े हुए, धरातल से के मुद्दों से जुड़े हुए यहाँ पर तमाम जो विकास कार्य की गाथा उन्होंने लिखी है, उस पर जो पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल का रिपोर्ट कार्ड आप बीजेपी से मांगिए। आखिरकार 10 साल के कार्यकाल में क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? क्या हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का जो वायदा था वो पूरा किया गया? क्या स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक हुई? क्या अत्याचार कम हुआ? क्या कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई? क्या शिक्षा पर काम किया गया? ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां पर बीजेपी चुप्पी साधे हुए है और ऐसे में दुष्यंत चौटाला लगातार अब भारतीय जनता पार्टी को अपना धुर राजनीतिक विरोधी मान रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से ये राजनीतिक जो रणनीति है ये काम कर पाती है और क्या दुष्यंत चौटाला को हरियाणा में लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत मिल पाएगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।